बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। अब आपको उत्तरी कश्मीर के हाजीपीर सेक्टर में 8,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उस आखिरी पोस्ट से रिपोर्ट दिखाते हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, जहां हिंद के जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस पोस्ट पर मौजूद प्रहरियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। देखिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हिंद के जवान हैं जो सीमा पर तैनात हैं ताकि दुश्मन तो दूर परिंदा भी पर ना मार सके। और ये चौकसी तब और जरूरी होती है जब देश जश्न आजादी का पर्व मना रहा हो। तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के हाजीपीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा की है, जहां आखिरी पोस्ट पर हिंद के जाबाज पेट्रोलिंग कर रहे हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस पोस्ट पर मौजूद प्रहरियों ने अपनी ताकत का लोहा पाकिस्तानी आतंकियों को दिखाया था और कई आतंकी शिविरों को तबाह कर डाला था। न्यूज़ 24 की टीम बारामूला जिले के हाजीपीर सेक्टर में 8,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना की इस आखिरी पोस्ट तक पहुंची और सेना के जवानों की चुनौतियों को देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के इन कमांडोज ने 4 दिनों तक पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। नियंत्रण रेखा के इस जगह से पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर में जो पाकिस्तानी पोस्ट है वो महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है और 1.5 किलोमीटर जो जमीनी दूरी है और 2 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है। और इस पूरे इलाके को हाजी पीर कहा जाता है और जो नियंत्रण रेखा का ये इलाका है इसके बिल्कुल उस तरफ पाक कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और बाग जैसे इलाकों में कई सारे आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया। कम से कम 9 ऐसे हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग पैड्स हैं जो इस पूरे इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किए गए। और सबसे बड़ा जो लॉन्चिंग पैड उसमें था वो बाग इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग पैड था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन जो भारतीय सेना के कमांडोज हैं इन्होंने तबाह कर दिया। और आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की तरफ से अगर कोई पहलगाम जैसी नापाक हरकत की जाती है नियंत्रण रेखा से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में, तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में 7 मई से 10 मई तक आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी सेना को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था, भारतीय सेना की जो कठिन कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ा था, वही कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। और यही कारण है कि आज भी सेना के ये कमांडो फोर्स नियंत्रण रेखा के पूरे इलाकों में सतर्क भी नजर आते हैं। इन दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगल में कब पाकिस्तान के पाले आतंकियों से मुलाकात हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सेना के ये जवान इन परिंदों से निपटने के लिए हर रोज अभ्यास करते हैं ताकि एक हिंद की गोली दुश्मन का काम तमाम कर दे। नियंत्रण रेखा पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं भारतीय सेना का वो फायरिंग अभ्यास, फायरिंग प्रैक्टिस जो हर समय यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के इस इलाके में कब इन सैनिकों का, कमांडोज का आतंकियों के साथ, घुसपैठियों के साथ आमना सामना हो कोई भरोसा नहीं रहता है। इसके चलते यहाँ पर सेना जो उनके कमांडोज है वो हमेशा एक्शन में रहते हैं और इसी तरह की प्रैक्टिस हमेशा की जाती है ताकि समय आने पर जब जरूरत पड़े उस समय जल्द से जल्द ये सैनिक के कमांडोज एक्शन में आए और दुश्मन का काम तमाम कर दे। यही नहीं, हिंद के जाबाजों को अब मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए किस तरह उन्हें निहत्थे होने के बावजूद दुश्मन को धूल चटाना सिखाया जा रहा है। हमारे जाबाजों के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। दरअसल सेना के जवानों को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए अमार्च सेंटर्स शुरू किए गए हैं जिसमें जवानों को ट्रेन किया जाता है। चीन के गलवान में 2020 में चीनी सैनिकों से 2-2 हाथ के बाद इन सेंटर्स की शुरुआत की गई। लेकर पूरा अध्ययन किया गया और 2023
2023 में भारतीय सेना में इस तरह के अमर सेंटर्स का आयोजन शुरू हो गया और ये पूरे देश में आर्मी के इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां पर जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर कम्बैट फाइटिंग की स्थिति कहीं बनती है तो वहां पर भी जवान पूरी तरह से हावी हो जाए दुश्मन पर, और यही जो ट्रेनिंग है इन्हें दी जाती है। और मार्शल आर्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आर्मी की इस अमर ट्रेनिंग में कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं होता है, केवल एक लक्ष्य होता है कि दुश्मन पर हर स्थिति में काबू पाना है और उसे पराजय दी जाती है ताकि अगर कम्बैट फाइटिंग की स्थिति कहीं बनती है तो वहां पर भी जवान पूरी तरह से हावी हो जाए दुश्मन पर, और यही जो ट्रेनिंग है इन्हें दी जाती है। और मार्शल आर्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आर्मी की इस अमर ट्रेनिंग में कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं होता है, केवल एक लक्ष्य होता है कि दुश्मन पर हर स्थिति में काबू पाना है और उसे पराजय है। दुश्मन से निपटने के लिए हिंद के जाबाज हर वक्त अलर्ट रहते हैं। सेना के ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। ये हर वक्त राइफल के साथ गश्त करते हैं। ये AK-47 अमेरिका निर्मित SIG 716 असॉल्ट राइफल और भारत में बनी AK-203 राइफल और दूसरे उपकरण से लैस रहते हैं। में खास तौर पर जहां सेना को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, स्वदेशी हथियार भी शामिल थे जिनका डंका आज पूरे विश्व भर में बज रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालांकि ज्यादा बड़े हथियारों का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारतीय सेना में हथियारों को लेकर किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और स्वदेशी पर भी जोर दिया जा रहा है, उसकी थोड़ी सी हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में जो आप AK-47 राइफल देख रहे हैं, ये पूरी मॉडिफाइड राइफल है। इसमें काफी सारी चेंजेस की गई है। इस हैंडल से लेकर ये दूसरा जो हैंडल है ये प्लास्टिक के बना दिए गए हैं। साथ में एक एमिंग के लिए एक यहाँ पर नया इक्विपमेंट जोड़ दिया गया है। इसका बट जो है वो भी प्लास्टिक का कर दिया गया है, लकड़ी का हटा के, जो नॉर्मल AK-47 में देखा जाता था पहले। और इसी तरह से आप जो जवानों के पास भी देख रहे हैं हथियार, ये भी AK-47 राइफल है और इस पे भी आप देख सकते हैं एमिंग के लिए थर्मल इमेजिंग जैसे जो इक्विपमेंट है वो जोड़ दिए गए हैं। और